जो नए ड्राइवर हैं वो भी बीच में ही चलाएं। और वो क्लियर नहीं है देन आप एक्सप्रेस वे पे कभी भी गाड़ी नहीं चला सकते। नो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस लगता है टायर फटने वाला। तो जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका मैकेनिकल ड्राइव की एक और नई वीडियो में। और पर्सनली ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ये अपना 6 लेन हाईवे, और अपनी 6 लेन हाईवे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं चलाने के। मेनली ये वीडियो नए ड्राइवर्स के लिए है, नए ड्राइवर कैसे चलाएंगे। एंड अगर आपको प्रो ड्राइविंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहला टास्क है अपना वहाँ पे मर्ज होने का। उधर मैं अभी टोल टैक्स पे करके आया हूँ, टोल टैक्स, और इधर मैं अभी मर्ज होने का बताऊँगा मर्ज कैसे होना है। तो वीडियो में बने रहे, आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहला टास्क है अपना कि एक्सप्रेस वे पे मर्ज कैसे होना है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेन है, मर्जिंग लेन, उस पर मैं आपको भी मर्ज होकर दिखाऊंगा। आपको एक्सप्रेस वे पे आती है ऐसे नहीं कि राइटेस्ट लेन में घुस जाना है, पहले पीछे देखना है पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। देन लेफ्ट में आपने पहले 3rd गियर 4th गियर आपको मेंटेन करनी है स्पीड 50-60 तक की। देन आप अपनी लेन चेंज कर सकते हो। ये देख लो, ये लेन कटती जा रही है ना, दिस इज़ कॉल्ड मर्जिंग लेन। अब लेन की बात करें तो यहाँ पे 3 लेन होती है। राइटेस्ट लेन में कभी मत चलना। मेरे साथ भी एक एक्सीडेंट हो चुका है, एक कुत्ता बीच में आ गया था। जो राइटेस्ट लेन है आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि जानवर है नहीं है, वो एकदम से कूद पड़ता है एंड एक्सीडेंट हो जाता है। बीच वाली लेन की बात करूँ तो बीच वाली लेन सबसे ज़्यादा सेफ लेन है। अगर आप इसमें चलोगे ना राइट का झंझट है ना लेफ्ट का झंझट है, बीच वाली लेन में आप सबसे ज़्यादा सेफ रहते हो। लेफ्ट की ये बात रहती है कि मान लिया कोई रॉन्ग साइड आ रहा हो तो उसमें आपकी भी जान का खतरा रहता है। देन आपने अपनी गाड़ी में सबसे पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सप्रेस वे पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं टायर फटने की वजह से। तो गाड़ी के जो टायर हैं उनमें प्रेशर बिल्कुल सही रखा करो। एंड वो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस लगता है टायर फटने वाला। अगर आपको अपनी गाड़ी के टायर का जो प्रेशर है वो चेक करना है तो बी पिलर के नीचे एक चिट दी गई होगी, उस पर आपकी गाड़ी के टायर का प्रेशर दिया गया है कि गर्मी में कितना होना चाहिए एंड सर्दी में कितना होना चाहिए। बात करें ORVM एंड IRVM की, वो सॉर्टेड होने चाहिए बिल्कुल। आपका बैक व्यू सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो बैक व्यू की है। अगर वो क्लियर नहीं है देन आप एक्सप्रेस वे पे कभी भी गाड़ी नहीं चला सकते। आप ओवर स्पीडिंग करोगे, मान लिया कोई व्हीकल सामने आया, लेफ्ट राइट करोगे बिना देखे, IRVM में ORVM में बिना देखे करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करें क्रूजिंग की, स्पीड लिमिट हमारे देश में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आप चाहे किसी भी एक्सप्रेस वे की बात कर लो A to Z, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात कर लो, यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर लो, 120 किलोमीटर पर आवर होती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते हमारे इंडिया में। तो 120 से तो आपको ऊपर क्रूज़ करना ही नहीं है। अब लोएस्ट स्पीड की बात करें, अब ऐसे कहीं लिखा नहीं है लोएस्ट स्पीड की आपकी इतनी होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली 60 to 70 आपकी लोएस्ट स्पीड होनी चाहिए जिसमें आपको चलानी पड़ेगी। इससे कम चलाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे गोली की स्पीड से गाड़ियाँ भागती हैं, कोई ओवर स्पीडिंग करता आएगा, सडनली ब्रेक मारेगा, इमरजेंसी ब्रेकिंग करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका भी उसका भी। बात करें ईगो में, आपको बिल्कुल नहीं चलाना है कि मैं डीपर मार रहा हूँ, हॉर्न मार रहा हूँ, सामने वाला हटाएगा मैं इसी लेन से ओवरटेक करूँगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वो नहीं दे रहा साइड, एक दो हॉर्न मारो, देन अपना लेफ्टेस्ट जो लेन है उससे ओवरटेक कर दो। एंड बहुत से लोग ये कहते हैं कि राइटेस्ट लेन होती है ओवरटेकिंग लेन, वो लिखा हुआ है कि राइटेस्ट लेन ओवरटेकिंग लेन होती है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चल रहा है उसको जगह नहीं मिल रही तो वो हटाएगा ही हटाएगा, आप उसी लेन से ओवरटेक करोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बीच से भी कर सकते हो, लेफ़्ट से भी कर सकते हो, लेफ़्ट में थोड़ा सा रिस्क रहता है, बीच में सबसे ज़्यादा सेफ रहते हो। अब ये स्पीड बम्प्स आपको पक्का मिलेंगे। इन स्पीड बम्प्स पे आपने रेस बिल्कुल छोड़ देनी है, हल्का सा ब्रेक दबा के रखना है। स्पीड बम्प आने से पहले और थोड़ा से बाद तक ब्रेक दबा के रखना है, तो वो गाड़ी थोड़ा सा झील जाती है। जो स्पीड बम्प पे सस्पेंशन दबा लेते हैं थोड़ा सा गाड़ी को, वो कूदती नहीं है। रेस तो आपने बिल्कुल भी नहीं देनी है, उल्टा ब्रेक मारने हैं थोड़े से हल्के से। अब ये स्पीड बम्प आया, मैं इस पर आपको बताऊँगा। मैंने रेस छोड़ दी, हल्के से ब्रेक मार लिए और ये गाड़ी के सस्पेंशन ने दबा लिया जो झटका था। अगर कोई आपके साथ केस हो जाता है, मान लिया आपका गाड़ी का टायर फट गया, पहली बात तो यहाँ पे रोकना, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं होता एक्सप्रेस वे पे। यहाँ पे ना ही कोई एग्ज़िट होती है, आपको केवल चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। आप गाड़ी यहाँ लेफ़्ट में नहीं रोक सकते। इमरजेंसी की बात करें तो रोक सकते हो, आपको सबसे पहले अपना हज़ार्ड लैंप ऑन कर लेना है। अगर रात की बात है तो आपको पार्किंग मोड पे रखनी है अपनी लाइट, ताकि लोगों को विजिबल हो, वो अलर्ट हो जाए आने से पहले कि भाई आगे गाड़ी है और उसके हज़ार्ड भी ऑन है,
तो कोई इमरजेंसी वाली ही बात है। बात करें लेन कंटिन्यूएशन की, तो आप जिस लेन में चल रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो। अगर आपने लेन चेंज करनी भी है तो सबसे पहले ORVM में देन IRVM में देख के लेन चेंज करो। ऐसा नहीं है कि 2-3 लेन एक ही बारी में जंप कर दी। आप इस लेन में चल रहे हो, आपको एग्जिट लेनी है, तो 500 मीटर पहले 600 मीटर पहले आप लेन चेंज करनी स्टार्ट कर दो। ओवरटेक करते टाइम जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो है आपका आगे का विजन क्लियर होना चाहिए। लाइक मैं इसे ओवरटेक कर रहा हूँ, थार को मैं ओवरटेक करने जाऊँगा, आगे देखो ट्रक है, तो ओवरटेक आपको इस केस में बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवरटेक करने के लिए ऐसा लिखा नहीं है कि आपको इंडिकेटर देना ही पड़ेगा। राइट इंडिकेटर देना है, राइट में करनी है, देन इंडिकेटर बंद कर देना है। देन दोबारा लेन चेंज करनी है तो लेफ़्ट इंडिकेटर पीछे देखा, देन अपनी लेन चेंज करके इंडिकेटर बंद कर दिया। तो ये आपको करना है ओवरटेकिंग के टाइम पे। और प्रिकॉशंस क्या है, आपको टेल गेटिंग नहीं करनी है। टेल गेटिंग अभी मैं बताऊंगा, अगर आगे कोई केस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा टेल गेटिंग क्या होता है। देखो ये ट्रक है ना, मान लिया ये बीच वाली लेन में चल रहा था, अब मैं इसके पीछे पीछे ऐसे चलाता जाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे, या फिर मान लो 80 की 90 की 100 की भी स्पीड पे चल रहा है, मैं इसके पीछे चलाता जाऊंगा, ना मुझे राइट का दिख रहा ना मुझे लेफ़्ट का दिख रहा। अब आगे इसने सडन ब्रेकिंग करी तो मैं बिल्कुल चिपका के चल रहा हूँ, इससे मेरा डैमेज हो सकता है गाड़ी का ठुकने की वजह से। तो आपको ये टेल गेटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, कम से कम भी 2 गाड़ियों का, मिनिमम 2 गाड़ियों का डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, टेल गेटिंग नहीं करनी है। अब देखो राइट में मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है। राइट लेन की मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, अगर मेरे आगे कोई व्हीकल होता तो वो सडनली लेफ़्ट ले लेता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता लेफ़्ट लेने का, एंड मैं सीधा चले जाता उड़ाते हुए इनको। तो आपको इसलिए राइटेस्ट लेन में नहीं रखना है। बीच वाली लेन कभी भी आपकी ब्लॉक्ड नहीं होगी। बीच वाली लेन इज़ द सेफेस्ट लेन। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो नए ड्राइवर हैं वो भी बीच में ही चलाएं। ऐसे नहीं कि नए ड्राइवर हैं धीरे चल रहे हैं तो लेफ़्ट में चलाएं, बीच में ही चलाएं। जो प्रो होगा वो लेफ़्ट राइट से निकाल के ले जाएगा, बीच वाली लेन में चलना है। तो यही सब चीज़ें थी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आराम से अच्छे से चल पाओगे। ऐसे नहीं लिखा है कि जो रूल्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो ही फॉलो करने हैं, कुछ केसेस में आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।